डिविडेंड डिसीजन या डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, इसमें 5 मॉडल है। वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, एमएम मॉडल या एमएम अप्रोच और ट्रेडिशनल मॉडल या लिंटर मॉडल। 5 मॉडल है। ये 500 मॉडल में से ये 3 मॉडल इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। आपको फॉर्मूले इसके बताओ, उससे पहले मैं आपको इन तीनों के लिए जो थ्योरी अप्लाई होती है वो थ्योरी बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ फर्म एज पर अर्निंग स्टेटस। अर्निंग स्टेटस के आधार पर फर्म किस प्रकार से डिवाइड की गई है फाइनेंस में। ग्रोथ फर्म, कांस्टेंट फर्म और डिक्लाइन फर्म। ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि हो रही है, जिसमें विकास हो रहा है निरंतर, वो फर्म। और कांस्टेंट फर्म यानी कि जो इसमें विकास भी नहीं हो रहा है और नीचे भी नहीं जा रही है, डिक्लाइन भी नहीं हो रहा है, मंदी भी नहीं आ रही है। और डिक्लाइन फर्म जो नीचे धीरे धीरे नीचे जा रही है, अपना प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट कम सेल हो रहे हैं, ऐसी फर्म। और देखो ग्रोथ फर्म कौन सी होती है, जिसमें रेट आर यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोर देन केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केई से ज़्यादा हो, तो ऐसी फर्म को डिविडेंड का भुगतान नहीं करना चाहिए, बट स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। यानी कि ग्रोथ फर्म में डिविडेंड का भुगतान नहीं करना चाहिए और नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, नया कोई प्रोजेक्ट खोलना चाहिए, जिससे ताकि और इनकम जनरेट हो सके। और कांस्टेंट फर्म जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, यह उदासीनता की स्थिति है। और डिविडेंड पेड और नॉट नो इफेक्ट, यहाँ पर डिविडेंड भुगतान करेंगे या नहीं भुगतान करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मार्केट प्राइस भी सेम रहता है, न घटता है न बढ़ता है। और इसमें अगर नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रोथ फर्म में, तो इससे क्या होगा कि और इनकम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उनकी मार्केट प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी धीरे धीरे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो डिक्लाइन फर्म, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन केई, यानी कि केई से कम होता है, केई ज़्यादा होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इस स्थिति वाली फर्म में डिविडेंड का भुगतान करना होता है, ताकि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ाया जा सके। अदरवाइज इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कम हो जाएगी तो वो फर्म का वैसे भी नुकसान होता जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर अपनी इक्विटी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बेच देंगे और कंपनी। इस प्रकार ये तीनों थ्योरीज थी। अब मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। वॉल्टर मॉडल, P0 इक्वल टू D प्लस E माइनस D मल्टीपल R अपॉन KE डिवाइड बाई KE। P0 यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D यानी कि डिविडेंड पर शेयर DPS, E यानी कि अर्निंग पर शेयर EPS और R यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। ये फार्मूला होता है वॉल्टर मॉडल का। और गॉर्डन मॉडल का होता है P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, D1 अपॉन KE माइनस G। और इसके नोट्स होते हैं P0 यानी कि इक्वल, ये सेम ही होता है। P0 का मतलब करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और D1 यानी कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 प्लस G एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला। G यानी ग्रोथ रेट, B मल्टीपल R, B यहाँ पर किसके लिए होता है, रिटेंशन रेशियो यानी कि 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो DP। और R तो रेट IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए होता है। MM अप्रोच या मॉडल, P0 इक्वल टू N प्लस M मल्टीपल P1 माइनस I माइनस E अपॉन 1 प्लस KE। यहाँ पर M निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, M ये वाला M, I माइनस E माइनस ND1 अपॉन P1, या फंड रिक्वायरमेंट जितना धन चाहिए अपॉन MP ऑफ इक्विटी शेयर एट एंड, या I यानी कि पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। P0 मल्टीपल 1 प्लस KE माइनस D1, या N यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट बिगनिंग,
ये वाला एन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट बिगनिंग, और एम यानी कि एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, यानी कि जितना फंड रिक्वायरमेंट है उसके लिए एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे वो इसके लिए एम है। और P0 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट बिगनिंग या करंट। P1 यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट एंड, P1 का मतलब है एंड। I यानी कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और E यानी कि अर्निंग ऑफ कंपनी टोटल, ये कंपनी की कितनी अर्निंग हुए वो आ जाएगी। और D1 है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, D1 यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर 1+G। और NP0 का मतलब है N मल्टीपल P0 यानी कि टोटल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट बिगनिंग, P0 यानी कि ओपनिंग करंट, और P यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, और N यानी टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट बिगनिंग। यहाँ पर आप देखिए इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड माइनस E यानी कि अर्निंग ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी, माइनस N यानी कि ओपनिंग में जो इक्विटी शेयर थे वो, यानी कि ND1 यानी कि जितना डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि जितना डिविडेंड का भुगतान किया वो डिविडेंड आ जाएगा, और माइनस अर्निंग यानी कि कंपनी की जितनी अर्निंग हुई उसमें से डिविडेंड का भुगतान किया वो घट जाएगा। तो अपने पास कितना फायदा रहा पैसा वो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट से घटा देंगे, तो कितना लोगों से बाहर से पब्लिक से मंगवाना है वो शेष रह जाएगा अपन P1 यानी कि एंड की मार्केट प्राइस। तो जितने यानी कि इक्विटी शेयर इशू करने उनके नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार ये फार्मूला था MM अप्रोच या MM मॉडल का फार्मूला। अब है ट्रेडिशनल मॉडल या ग्राहम एंड डॉड मॉडल। P = M मल्टीपल D + E/3, ये केवल 3 है वो E के बट्टा में डिविडेंड में है, डिवाइड में है। नोट P = MPS मार्केट प्राइस पर शेयर, और D = DPS डिविडेंड पर शेयर, और E = EPS अर्निंग पर शेयर, और M मल्टीप्लायर, एक मल्टीप्लायर दिया होगा जो क्वेश्चन में दिया होता है। और लिंटर मॉडल ये पांचवा फार्मूला है। D1 = D0 प्लस EPS मल्टीप्लाई टारगेट पे आउट माइनस D0 गुणा AF यानी कि एडजस्टेड फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया होगा। और D1 यानी कि डिविडेंड इन फर्स्ट ईयर, और D0 यानी कि डिविडेंड इन लास्ट ईयर, और EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, और AF यानी एडजस्टेड फैक्टर, ये नोट है। और स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, ये थ्योरी है। कंपनी द्वारा बड़े वैल्यू के या बड़े फेस वैल्यू वाले शेयर को कम प्राइस वाले शेयर में डिवाइड करना, अथवा वाइस वर्सा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिस मिल सके। थैंक यू।